बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अकाउंटेंट के काम के बारे में बता रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, कल मैंने जो है आपको पेमेंट वाउचर बनाने का तरीका मैंने आपकी उसको वीडियो भेजी थी। उसी तरह से काम होता है। मैंने जिस तरह से आपने उसमें देखा था कि स्टेपलर कर रहा हूं मैं और किस तरह से वाउचर बना रहा हूं, आज कुछ मैंने इसी तरह से इसमें भी बिल बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या अब रोज रोज मैं बिल नहीं बनाऊंगा, बल्कि काम को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं रोज रोज बिल बनाता हूं तो इस पूरी शीट पे बिल वाउचर बनाना, फिर उस पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बिल और वाउचर के बगैर कभी भी अकाउंटेंट का काम पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। लिहाजा बिल और वाउचर सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल और वाउचर आपको बनाना आना चाहिए। अगर बिल और वाउचर नहीं आएंगे तो आपको कोई काम समझ में नहीं आएगा। लिहाजा आज मैंने रिसिप्ट के अंदर सिर्फ 2 रिसिप्ट के बिल लिए हैं, पेमेंट्स में ये 4 बिल है। लिहाजा इसको समझिएगा और इसको समझ के हम काम करेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो कल उर्दू वाली पहले कल जो पेमेंट वाउचर की वीडियो थी उर्दू वाली, वो जरूर पढ़ें, देखें उसको और फिर उसके बाद ये काम करें, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं रोज इतना हिस्सा मैं अगर इस शीट पे दे देता हूँ तो बाकी काम नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि एक ही शीट पे काम करता रहूं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं आधा काम करूं इस शीट पे, आधा काम करूंगा इस शीट पे, आधा काम इस शीट पे करूंगा, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। लिहाजा आज अच्छी तरह से वाउचर बनाना आप देख लीजिएगा, वाउचर किस तरह से, क्योंकि वाउचर के बगैर अकाउंटेंट को काम ही नहीं आ सकता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर पे काम करे या कहीं पर भी काम करे, बिल और वाउचर के बगैर काम नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं काम को। ये हमारी जो है, ये हमारी कैश बुक है, कैश बुक। अब ये देखिए, ये हमारे रिसिप्ट बिल है, ठीक है। अब इसमें हमने डेट डाली 1/1/0/19, 1/1/0/19 हमारा कैपिटल था। सपोज किया कैपिटल हमारे पास जो है, कैपिटल हमने ले लिया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल था। इसका मैं फार्मूला लगा देता हूँ ताकि आप भी देख लें किस तरह से फार्मूला लगा रहा हूँ। एक दफा दोबारा देख लें ताकि आपको पता चल जाए, आप खुद भी बना लें। इधर रखा, प्लस दबाया, फिर यहाँ आए, फिर इसको आपने इंटर कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ प्लस करें, प्लस करके और आपको फिर यहाँ आना है और फिर आपने प्लस करना है इसको और फिर माइनस करना है इसको यहाँ पे। तो अब ये क्या हुआ कि ये फार्मूला लग गया। अब ये आपका काम होता रहेगा, ये अब आपका काम चलता रहेगा। ये जो है, अब इसके अंदर, अब ये देखिए, हमने सपोज किया कि कैपिटल हमारा 1.5 लाख रुपए था। रिसिप्ट में जो भी पैसा हमारा आएगा, ये हमने सेल किया नोकिया। सपोज किया हम नोकिया मोबाइल सेल करते हैं, तो हमने 2 नोकिया मोबाइल सेल किए, अमाउंट बन गया 2 का 3,000 रुपए। तो ये हमारे सेल के बिल हैं और ये हमारे पेमेंट्स बिल हैं। तो ये हमारा सेल डेट है 1/1/09, आपने यहाँ लिखा 1/1/09 और यहाँ लिखेंगे आप सेल। सेल लिखा, अमाउंट, ये वाला अमाउंट 3,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। ये 3,000 रुपए जब आपने यहाँ लिख दिया तो आप देखेंगे ये बढ़ गया, 1,53,000 हो गया। फिर आपने एक और बिल है आपका 1/1/09, एक और बेचा आपने 1/1/09, फिर आपने लिखा सेल, सेल लिखा और इसमें 1,500 रुपए आए हैं। तो ये देखिए, फिर आपका कैश बढ़ गया। अब ये हो गया 1,54,500 रुपए। अब उसके बाद हम ये पेमेंट्स करते हैं। ये हमारा बिल है, अलीम कंप्यूटर से हमने लैपटॉप लिया, 15,000 रुपए का लैपटॉप लिया, लेकिन इसका पेमेंट वाउचर बनाना लाजमी है। अब पेमेंट वाउचर ये है हमारा, ठीक है। अब ये वाउचर नंबर 1 कर दें इसको, वाउचर नंबर 1 है ये हमारा। और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट हमारा बनेगा, इसको हम कहेंगे ऑफिस इक्विपमेंट या मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो हम इसको कर देते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। पेड टू में ये दुकानदार का नाम यहाँ पे आएगा, इस दुकानदार का नाम यहाँ आ गया, अलीम कंप्यूटर। ये अलीम कंप्यूटर आ गया। डेट इसकी आ गई 2/1/0/19, 2/1/0/19, ये यहाँ पे डेट आ गई। पार्टिकुलर में लिखें परचेज, परचेज 1 लैपटॉप
परचेज वन लैपटॉप, रेट रेट 15,000, इस तरह से लिखना लाजमी होता है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, और यहाँ सिग्नेचर करना भी लाजमी होता है। ये आपने वाउचर बनाया, वाउचर बना के इसको स्टेपलर बना के रख देंगे। अब यहाँ पे, अब यहाँ से उठ के ये यहाँ चला जाएगा, डेट आपने यहाँ डाली 2/1/019, और ये लिखने के बाद ये जो हेड ऑफ अकाउंट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये यहाँ आ जाता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अमाउंट कितना है जनाब, ये पेमेंट किए तो पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे पेमेंट 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए यहाँ लिख दिया। अब आपका कैश रेंट कम हो गया, अब हो गया 1,39,500। इसी तरह से फिर आप इसका वाउचर बनाएंगे। यहाँ पे फर्नीचर खरीदा आपने, सोफा सेट खरीदा है, तो यहाँ पे वाउचर नंबर 2 हेड ऑफ अकाउंट आपका बन गया फर्नीचर, फर्नीचर बना। पेड टू में ये आ गया बाबा फर्नीचर, पेड टू में आ गया बाबा फर्नीचर को पेमेंट कर दिया आपने। डेट यहाँ पे आपने डाल दी, ये वाली जो डेट है 3 वाली डेट आपने यहाँ डाल दी, 3/1/019, 3/1। फिर आप यहाँ लिखते परचेज, परचेज सोफा, सोफा, और इसका जो है अमाउंट है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपने यहाँ लिखा, ये 10,000 रुपए लिख दिया। अब फिर इसकी डेट 3 तारीख है, आपने 3 तारीख यहाँ लिखी, 3/1/019, और इसका हेड ऑफ अकाउंट क्या है भाई, इसका हेड ऑफ अकाउंट है फर्नीचर। ये आपने कॉपी किया, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आया तो खुद लिख दिएगा। ये फर्नीचर आ गया, और फर्नीचर आपने 10,000 की ये पेमेंट की है, 10,000 यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी। अब आपका कैश रेंट और कम हो गया, अब हो गया 1,29,000, 1,29,000। अब आपने फिर एक फर्नीचर और खरीद लिया यहाँ पे, तो फर्नीचर का बिल, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ आ जाएगा। वाउचर नंबर 3 है, और इसमें जो है आप पेड टू किसको पैसे दे रहे हैं, आपने पैसे आपने दे रहे हैं, आप स्टार फर्नीचर को दे रहे हैं। डेट आपकी यहाँ पे आ गई 4/1/019, और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज, परचेज चेयर, और रेट भी लिख दिया, लिखें रेट, रेट है आपका 500 पर चेयर। डिटेल जरूर लिखना है आपको, हर सूरत में लिखना है। अब इसका अमाउंट 2500 है, 2500 आपने यहाँ लिख दिया, ये 2500 आ गया। अब आपने ये डेट 4 तारीख ये यहाँ पे उठा के यहाँ लिख दें आप, ये 4 आ गया, और यहाँ पे फिर यही फर्नीचर, इसका फिर यही वाला फर्नीचर है, फर्नीचर आपने यहाँ लिख दिया, फर्नीचर यहाँ लिख दिया। अमाउंट इसका 2500 की पेमेंट कर दिया आपने। अब आपका जो है आपका 1,27,000 आपका जो है बैलेंस रह गया कैश। उसके बाद फिर आपने पेमेंट करी, ये आप खुद बनाएंगे टी, इसका हेड ऑफ अकाउंट आपका यहाँ पे बन जाएगा इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट अमाउंट बन जाएगा पेड टू जमील होटल, पेड टू जमील होटल आ जाएगा यहाँ पे। और आपने टी चाय ली है, आप लिख दें इधर टी, और अमाउंट है इसका 50 रुपए, 50 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। और डेट, इसकी डेट आप डाल दें इसकी 5 तारीख, 5/1/019। अब यहाँ पे आपने 5 तारीख लिखी 5/1/019, फिर आप यहाँ लिखे इंटर सॉरी हाँ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट 50 रुपए की और पेमेंट कर दी आपने। तो अब हमारे पास बैलेंस रह गया 1,26,950 रुपए। कैश बुक, ये कैश बुक आपको पीच ट्री में सॉफ्टवेयर में भी मिलेगी, टाली पे भी मिलेगी, आपको सब जगह इसी तरह से मिलेगी। इसको सिर्फ समझना होता है कि किस तरह से ये जो है काम हो रहा है, और ये किस तरह से, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, हर सॉफ्टवेयर में कैश बुक मौजूद होती है। अब उसके बाद आपने इसका लेजर बनाना है। लेजर पहले बनाया आपने कैपिटल का लेजर, कैपिटल का लेजर बनाया, यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल, ये कैपिटल आ गया, आपका लेजर बन गया। फिर आपने सेल का बनाया, ये सेल कॉपी, ये सेल का लेजर बन जाएगा। फिर आपने बनाया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का आपने यहाँ बना दिया, ये बन गया। अब हमें मजीद फर्नीचर का भी बनाना है, ये फर्नीचर का
तो पहले एक और मैं बना लेता हूँ, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम बना लेते हैं इसको। यहाँ पे अब ये आपका फर्नीचर का आपने यहाँ बना दिया, ये फर्नीचर का आपका लेजर हो गया। उसके बाद इंटरटेनमेंट का आप यहाँ बना देंगे, आपके तमाम लेजर बन गए। अब इनको हम पोस्ट कर देते हैं। अब कैपिटल की आपने ये डेट उठाई, यहाँ पे डेट लिखी आपने, ये डेट यहाँ पे आ जाएगी। टेस्ट और पार्टिकुलर में लिखते हैं आप इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख दिया आपने। और उसका हम सॉरी ये आपका होगा DR, ये आपका होगा CR, और ये बैलेंस है आपका। और ये आपका DR, ये आपका CR, ये आपका DR, ये आपका CR, फिर ये आपका DR है और ये CR है। ये शायद मैं जब बना रहा हूँ तो उस वक्त मैं लिखना भूल गया था, DR, और ये हमारा CR, ये हमारा हो गया। अब आपने इसके अंदर जो है आपने इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, एक बात याद रखिएगा, रिसिप्ट साइड हमेशा, रिसिप्ट साइड कोई सा भी सॉफ्टवेयर बना होगा, रिसिप्ट साइड हमेशा आपकी क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे आपका 1.5 लाख रुपया यहाँ पे आ गया आपका। 1.5 लाख रुपया आपने यहाँ लिखा, और बैलेंस में भी आपके 1.5 लाख रुपए आ गए यहाँ पे। ये 1.5 लाख रुपए आपके यहाँ भी आ गए, और यहाँ पे आप लिखेंगे CR आपका बैलेंस आ गया। उसके बाद सेल आपने ये डेट आपने डाली, एक यहाँ पे सेल डाली आपने, यहाँ पे आपने पेस्ट किया, और यहाँ पे सेल में जो है आपने यहाँ पे पार्टिकुलर में लिखते हैं कैश बुक यहाँ पे लिखा, और देखिए ये सेल, और ये सेल हुई आपकी 3,000। ये हमारा यहाँ पे क्रेडिट में 3,000 रुपए यहाँ आ गए, ये 3,000 आ गए। फिर एक सेल और है 1,500 की, ये 1,500 भी आपके यहाँ आ गए। और ये आपकी 2 तारीख की सेल थी, 2/1/19, और ये कैश बुक आपकी यहाँ आ गई। उसके बाद फिर सेल के बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट 15,000 रुपए है। तो पेमेंट साइड हमेशा डेबिट साइड पे आती है। 2 तारीख है, 2 तारीख आपने यहाँ लिखी, 2 तारीख, 2 तारीख आपने यहाँ लिखी, यहाँ लिखा, और यहाँ पे भी आप लिख दें कैश बुक लिख दें, आप इधर भी कैश बुक लिख दिया आपने। और यहाँ पे डेबिट साइड में जो है कितनी है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना है, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आपके ये आ गए। और इसी तरह से बैलेंस में भी आपके ये 15,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे। और फिर ये आपका CR है, और ये भी आपका CR है, और ये आपका DR है, ये DR है आपका। उसके बाद हम फिर ये हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया। फिर फर्नीचर में जाते हैं हम। यहाँ पे फर्नीचर की डेट है हमारे पास 3/1। आपने फर्नीचर यहाँ लिखा 3/1, 3/1। फिर यहाँ लिख दें आप कैश बुक और फर्नीचर का अमाउंट, ये 2 अमाउंट आ रहे हैं। ये आपने इनको दोनों को यहाँ पेमेंट साइड आपकी हमेशा डेबिट साइड में आती है, आपने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास रह गया इंटरटेनमेंट 5 तारीख है, 5 तारीख अमाउंट है इसका 50 रुपीज, आपने यहाँ लिखा, और यहाँ आपने कैश बुक ही लिखना है, कैश बुक लिख दिया। और 50 रुपए जो है आपके 50 रुपीज आपके यहाँ आ गए, और बैलेंस में भी आपके 50 रुपीज यहाँ आ गए। और ये आपका जो है DR बैलेंस हो गया। और ये बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे पहले, 15,000, ये 15,000। 15 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है,
ये हमारा हो गया 25,000। 25,000 हमारा ये बैलेंस हो गया और ये हमारा डीआर बैलेंस है, डीआर बैलेंस, और ये हमारा डीआर बैलेंस है। ये डीआर बैलेंस हमारा, ये डीआर बैलेंस है हमारा। अब उसके बाद ये तमाम हमने पोस्टिंग करी, देखा आपने कि ये बिल से, ये केज बुक में गया, पेमेंट वाउचर से फिर वाउचर बनाया, फिर केज बुक में आया, केज बुक से लेजर में आया, लेजर से अब हम जा रहे हैं ट्राई बैलेंस की तरफ। ट्राई बैलेंस हम यहाँ बनाते हैं, ट्राई बैलेंस हम यहाँ बना देते हैं। ये हमारा ट्राई बैलेंस हम यहाँ बना रहे हैं जनाब। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हुआ, ट्राई बैलेंस। इधर आपने लिखा अकाउंट, और यहाँ लिखा आपने डीआर, और यहाँ लिखा आपने सीआर। अब अकाउंट्स में आप यहाँ लिखें कैश। अब कैश का बैलेंस क्या है, ये कैश का बैलेंस आपका 1,26,950, यह अलग कैश का बैलेंस है। ये 1,26,950 आपने यहाँ लिखा, 1,26,950 ये लिख दिया आपने। इसको हम थोड़ा सा 1,26,950, उसके बाद लेजर से उठा के, ये कैपिटल है, आपने ये कैपिटल उठा के यहाँ रख दिया। इसका अमाउंट जनाब ये देंगे, क्रेडिट साइड है 1,50,000, ये क्रेडिट साइड में 1,50,000 आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद कह रहा है सेल, ये सेल यहाँ से लेजर से उठा के यहाँ रखा आपने, ये पेस्ट किया, और ये क्रेडिट साइड, ये बैलेंस मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 3,000 और प्लस 3,000, 4,500, ये 4,500 हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल 4,500 हो गए। फिर उसके बाद आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने यहाँ रखा, यहाँ रखा, और 15,000 रुपए आपने यहाँ पे ये देंगे डेबिट में आ रहे हैं, तो आपको डेबिट में ही लिखना है 15,000 रुपए। फिर उसके बाद फिर फर्नीचर है, फर्नीचर आपने यहाँ से उठाया, फर्नीचर को आपने यहाँ रख दिया, और फिर इसका अमाउंट देखें डेबिट साइड आ रहा है 25,000 रुपए, तो आप यहाँ पे 25,000 डेबिट में लिख दें, 25,000। फिर उसके बाद एक और रह जाता है हमारे पास इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट भी हमारा डेबिट में 50 रुपए है, तो आपने यहाँ इंटरटेनमेंट लिखा, और यहाँ और ये 50 रुपए आपने यहाँ डेबिट में लिख दिए, यहाँ लिख दिया। ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ आ गई। अब हम इसका बैलेंस करते हैं कि आया हमारा, हमने जो काम किया है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आ रहा है 1,67,000, और इसको भी प्लस करके देखते हैं ये हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, तो इसको देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है ये हमारी, कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं कि जनाब इस प्लस माइनस ये अमाउंट, तो हमारा 12,500 का फर्क आ रहा है, 12,500 का। तो 12,500 कोई मैंने कहीं गलती में कोई गलती की है कि 15,000, 10,000, ये हमारा हुआ जनाब 25,000, तो ये 25,000 मैंने सही लिख दिया यहाँ पे। 12,500 देख लेते हैं कि कहाँ गलती है। सेल हमारी है 4,500 सही है, 1,50,000 ये आ गया। 1,500 रुपए मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हाँ ये रहा 1,500 रुपए मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 15,000 ही है, सॉरी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये 15,000 है, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट मैंने 15,000, यहाँ पे 15,000 ये लिखना है, और फिर यहाँ पर भी 15,000 ही लिखना है।
फिर 12,500 का फर्क आ गया, कोई बात नहीं है, 15 और 10 25,000, ये 25,000 यहाँ आ गए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि रह रही है? 15,000 फर्नीचर भी आ गया है। सेल, सेल हमारी 3 और 4,000 है। और कौन सी ऐसी अमाउंट है कि जो इसमें देखते हैं कि इधर तो गड़बड़ नहीं हो रहा कोई मामला। हाँ, सारा यहाँ पे ये गड़बड़ था कैश इन हैंड में। 12,6,950 ये भी सही है। 12,6 इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। सही है। अगर ये हमारा टोटल, ये हमारा A1545 सही है ये। और ये हमारा बन रहा है जनाब 27,550। इसका टोटल यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है और अभी पता चल जाएगा। नहीं आ रही है कि हमारे पास ये है। और इसमें से अगर हम यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पर, तो प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट, तो कैश एंड आ जाना चाहिए। तो 12,6,950 ये सही आ रहा है। 12,9,650 ये सही है। तो गलती कहाँ होगी? 1.5 लाख हमारा ये आ गया है। 12 12 6 950 ये आ गया। कैपिटल हमारा यहाँ चला गया। कैपिटल हमारा ये आ गया 4,003 और एक 4,500 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 15,000 है। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारा 15,000 आ गया। फिर अच्छा, मिल गई गलती। हमने फर्नीचर में ये हमारे पास फर्नीचर में गलती हो गई है। फर्नीचर में हमारे पास 2500 है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। तो ये यहाँ पे फर्नीचर में गलती हो गई है। तो फर्नीचर मेरा है 10 और 2500, ये 10 और 2500 यहाँ गलती हुई है। इसको यहाँ पे हमने लिखा तो टोटल अब हमारा ये बन जाएगा, ये बन गया 12,500। यानी कि 10,000 यहाँ है, 10,000 और 2500 यहाँ है। तो ये सॉरी 2500 यहाँ, तो ये टोटल बन गया हमारा 12,500। 12,500 ये हमारा टोटल 12,500। तो यहाँ पर भी हमें फर्नीचर 12,500 करना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल बैलेंस हो गया। शेड, ये हमारा दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। ये देखें आप, ये हमारा इक्वल हो गया बैलेंस। अब इसकी अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहें, अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं जनाब, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, इसकी इनकम स्टेटमेंट बना दें। इनकम स्टेट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं आप, तो आपने यहाँ पे जो है आपने लिखा इनकम। इनकम में आपके पास जो है इनकम, इनकम और इनकम में आपके पास है सेल। ये सेल आपने 4,500 यहाँ पे लिखा, 4,500 आपने यहाँ लिखा। टोटल सेल, टोटल सेल हमारे पास 4,500। तो यहाँ पे लिखें आप लेस एक्सपेंस। लेस एक्सपेंस में खाली आपके पास पोस्टेज है, खाली आपका ये सॉरी इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट आपका ये 50 रुपीज है, 50 रुपीज आपने यहाँ लिखा। आपका नेट प्रॉफिट आपने इसमें से इसको माइनस, सॉरी, ये हमारे पास ये माइनस, और हमारे पास 4,450 नेट प्रॉफिट हुआ। ये नेट प्रॉफिट हुआ। अब इसकी अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो इसकी हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं यहीं पर ही कि बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट आप बना लें इसकी। बैलेंस शीट में जो है हम इसको जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अ, अब बैलेंस शीट में हमने लिखा एसेट। एसेट एसेट हमारी क्या है जनाब? ये कैश है हमारे पास। ये कैश हमने यहाँ रखा, कैश रख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये मशीनरी फर्नीचर, ये उठाया हमने, इसको यहाँ रख दिया। इनके अमाउंट है हमारे पास, कैश का अमाउंट है हमारे पास, ये उठाया हमने, यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास इन दोनों का अमाउंट है, ये उठाया, इसको यहाँ रख दिया हमने। मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास जनाब 15,000 है। फिर उसके बाद हम फर्नीचर है 12,500, ये लिख दिया। इसको हमने टोटल किया, ये टोटल एसेट आ गया हमारा। टोटल एसेट, टोटल एसेट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ लिखा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैपिटल, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो अब लाइबिलिटी एंड कैपिटल में हमारे पास सिर्फ कैपिटल ही है, लाइबिलिटी तो इस वक्त नहीं है कोई। तो कैपिटल, कैपिटल हमारा ये कैपिटल टोटल है हमारे पास 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख आपने यहाँ लिखा, और सॉरी, कैपिटल आपने यहाँ लिखा। और इसमें एड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा है? ये देखिए, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया था, ये प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारा। यहाँ हम इसको लिख देंगे 4450, ये हमने। और इसका जब हम टोटल करते हैं जनाब, तो ये देखें, ये अमाउंट, मैं इसमें लिखता हूँ, ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारा इक्वल आ गया, ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है जरा आप वाउचर की प्रैक्टिस कर लिएगा। आपने देखा है कि अभी मेरे को ये काम कराते हुए बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि एक शीट पे मैं चाहता हूँ कि आपकी नजरें बिल्कुल सामने रहें और आप समझ जाएं। तो लिहाजा अब मैं कल ये वाउचर मैंने आज समझा दिए, अब वाउचर का प्रैक्टिस कर लिया। कल से वाउचर नहीं, मैं आगे काम समझाऊंगा आपको, ताकि आपको वाउचर तो जरूरी है, वाउचर के बाद काम नहीं हो सकता, लेकिन वाउचर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। लेकिन अब हमें रोज आगे काम करना है। तो अब आपने देख लिया ये किस तरह से काम हुआ है, लिहाजा मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर इंशाल्लाह हम कल आपको मजीद नया काम बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, और एक बात और याद रखें कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें। तो उसकी वजह यह है कि कभी मैं आपको बताना भूल गया तो वो डायरेक्ट मैंने
यूट्यूब पे डाल दिया तो आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और अगर अच्छी समझ में आई हो तो लाइक भी कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।